नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 9 जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, देख लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बच्चों, हमारा जो ये पाठ है ना, वो कुछ कुछ इन पंक्तियों को सिद्ध करता है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ की विषय वस्तु के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस कहानी में लेखक ने मानव मन के भावों को दर्शाया है। लेकिन किन भावों को दर्शाया है लेखक ने? तो बच्चों, मानव मन के वे भाव जो उसके स्वार्थ और लालच से जुड़े हुए हैं, जहां पर कि मनुष्य अपने धन, पैसे और ऐश्वर्य के बल पर संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में करना चाहता है। इन भावों को लेखक ने अपनी इस कहानी में दर्शाया है। उसने इस कहानी में एक तरफ सेठ के लालच और उसके स्वार्थ को दिखाया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसी कहानी में एक छोटी सी चिड़िया की अपनी आजादी या स्वतंत्रता के प्रति प्रेम को भी दर्शाया है कि एक छोटी सी चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता या आजादी संसार की प्रत्येक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से कहीं ज्यादा प्रिय है बच्चों। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ना चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के साथ आंचल में ही, यानी माँ के साथ और माँ के आंचल में ही रहना चाहती है। इसलिए जब उसको सेठ माधवदास कई प्रकार के लालच या प्रलोभन देकर अपने पास रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे उन सब लालच और प्रलोभनों को छोड़कर अपनी माँ के पास उड़कर चली जाती है। तो आइए बच्चों, हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुंदर या बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी कोई भी बुरी आदत उनके अंदर नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि यानी सुंदरता के वो शौकीन है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, रकाबियों का अर्थ होता है एक गोल तस्तरी नुमा, और हौज हौज है बच्चों जो यानी पानी का एक टैंक, और हिंदी में यदि बोले तो हम कुंड, यानी जहां पर तो यानी फव्वारों से पानी उछलता हुआ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, गर्मी ढल जाना यानी बच्चों यानी शाम हो जाती है, और दोपहर से शाम हो जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं। मसनद माने होता है बच्चों एक गोल आकार का एक तकिया, उसे हम मसनद कहते हैं। और प्रकृति की छटा वो बैठ करके वहां पर निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक, नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी उनके मित्र यदि होते हैं तो उनसे वो हंसी मजाक कर लेते हैं, और अगर नहीं हुए मित्र तो क्या करते हैं वो कि हुक्के के जो सिरे को, सटक का अर्थ होता है बच्चों, हुक्का का जो सिरा होता है उसे सटक कहते हैं, तो उसकी सटक को मुंह में दिए वो ख्याल ही ख्याल में सोच करके बैठ करके वो शाम गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास
मसनद के सहारे बैठे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी यहाँ पर लेखक के कहने का भाव ये है कि जो आज का जो समय है, यानी जो आज का जो दिन है, उस बादल हो रहे हैं कुछ कुछ, घटा जो है वो ज्यादा गहरी नहीं है, धूप आ रही है और बादलों में से वो छन छन करके आ रही है। माधवदास जो है वो मसंद के सहारे बैठे हुए हैं। उन्हें जिंदगी यानी उन्हें हर सुख सुविधा उन्हें अपने जीवन में मिली है, लेकिन फिर भी ये सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनका जो मन है वो कहीं ना कहीं आज भी खाली सा है। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह, यानी स्याह का अर्थ होता है बच्चों काला, यानी स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी यानी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक यानी थोड़ी देर का भी उसे आराम नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती, यानी कभी वो क्या हिलाती, कभी वो पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी बहुत अच्छी लगी वो उसे, और उसकी स्वच्छंदता यानी उसकी आजादी भी उन्हें बहुत प्यारी जान पड़ी थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। यानी वो जो माधवदास को वो चिड़िया बड़ी अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी, उसकी स्वच्छंदता जो है यानी उसकी स्वतंत्रता वो भी उनको बहुत अच्छी लगी। और इन सबको देखते देखते वो अपनी सुध ही भूल गए थे, यानी उन्हें अपने बारे में भी कुछ होश नहीं रहा और वो उनकी उस चिड़िया की सुंदरता में इतना खो गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है, यानी यह जो बगीचा है ये पक्षियों के बिना बिल्कुल सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक यानी घबरा गई। यानी पहले तो चिड़िया जो है वो उसने माधवदास की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो नहीं समझ पाई कि माधवदास मुझसे ही कह रहे हैं। और फिर यह जानकर कि बात उसी से की जा रही है तो वो एकाएक यानी अचानक वो घबरा गई और फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। सांस लेने यानी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, यानी इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, यानी ये तुम्हारा भी है। अब यहाँ पर इन लाइनों में बच्चों माधवदास की लालची प्रवृत्ति का पता चल रहा है। फिर आगे कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यानी वो फिर उसको रोकने की प्रवृत्ति के अंदर आती है कि वो यहाँ रुक जाए, उनकी गुलाम बन जाए। तो वो इस भाव से उस चिड़िया से कहते हैं। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, यानी उसे बहुत हिचक लग रही थी, बहुत वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना एकदम रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। आइए अब आगे जानते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त यानी जो मेरा हृदय है वो प्रफुल्लित यानी बच्चों प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है।
तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। यानी तुम्हें देखकर मेरी जो रागनियां हैं उनका जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ यानी शाम, और माँ के पास मैं अब जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जाती हूँ। आप सोच न करें, यानी आप चिंता न करें। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर धूप खाने और हवा से बातें करने के लिए मैं यहाँ चली आई, और फूलों से बात करने के लिए। और अब सांझ हो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप इस बात पे बिल्कुल भी चिंता न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, यानी पानी उछल रहा है। तो यानी यहाँ पर कि वह पानी खेल रहा है, और उधर गुलाब हंस रहा है, यानी उधर गुलाब खिल रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। यानी वो उसको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करता है। अपनी बातों में से वो उसको ये बताना चाहता है कि वो उसके पास रहेगी, उसकी गुलाम बन के रहेगी, तो वो बहुत सारी चीजें पा जाएगी जो कि उसे अपनी माँ के पास नहीं मिलती। मेरा दिल वीरान है। वीरान यानी मेरा जो दिल है वो उजड़ा हुआ है, और वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। यानी वहां पर हंसी, यानी मैं ज्यादा हंस नहीं पाता, मैं प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि वहां पर कोई मुझे ऐसा प्रसन्न करने वाला नहीं है जैसे मुझे तुम्हें देखकर प्रसन्नता मिल रही है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। यानी तुम्हारे लिए मैं एक सोने का घर बनवा के दे दूंगा, मोतियों की, जिस पर झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, यानी तुम मुझे गीत, मेरे लिए गीत वगैरह गाना। और तुम्हें क्या चाहिए, और यानी तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, और उसमें तुम्हारे लिए मोतियों की माला लटकी हुई होगी। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे लिए गीत गाना। माँ के पास बताओ क्या है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, यानी यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, और तुम अपनी माँ के पास क्यों जा रही हो। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। यानी वो अपनी बातों से रिझाने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से उस चिड़िया को अपने अपना गुलाम बना ले, अपनी कैद में वो उसे रख ले। पर चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, और वो माधवदास की इन सभी बातों को सुनकर के वो बहुत डर गई, भयभीत हो गई, और वो बोली, मैं भटक कर तनिक, तनिक यानी थोड़ी, थोड़ी देर के लिए, यानी आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। यानी अब उसे एहसास हो रहा है कि कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी, यहाँ बैठ करके मैं यहाँ बगीचे में आई और यहाँ मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, तो कहीं ये मैंने गलती तो नहीं करी। तो इस तरह से वो थोड़ी डर गई, और इस भाव से वो अपने मन में सोचने लगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, यानी मैं अभी अभी उड़ रही हूँ यहाँ से। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। यानी उसे माधवदास की जो कह रहा है कि सोने का महल, झालर, मोतियों की झालरें, वो बातें सब उसके, और उसकी संगमरमर की कोठी, वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कहती है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी, बहुतेरी यानी बहुत सारी सुनहरी धूप, धूप जो है वो बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। यानी मुझे जो तुम कह रहे हो कि सोना चांदी और ये महल, ये सब, इन सब का मुझे क्या करना है। मेरी माँ के घर के मेरी माँ के जहाँ मेरा माँ का घर है, वहां पर बहुत सारी धूप जो है वो बिखरी रहती है। और मुझे क्या करना है, दो दाने माँ ले आती है, यानी माँ जो है वो मेरे लिए दो दाने लेकर के आ जाती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर खोलने यानी जब मैं उड़ने के लिए बाहर जाती हूँ, तो मेरी माँ जो है मेरी बाट यानी मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, यानी तुम मुझे ये मत समझो कि मैं तुम्हारी कैद में आ जाऊंगी, या मैं तुम्हारे इस लालच में पड़ जाऊंगी। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी माँ की हूँ, यानी मैं तो केवल और केवल अपनी माँ की हूँ। आगे माधवदास कहते हैं, माधवदास ने कहा, भूली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। यानी चिड़िया फिर कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। भाई को जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ।
महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और यानी वो उसका उत्तर देते हुए कहती है कि महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो, यानी तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना तो तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। यानी वो अपना बखान करते हुए कहते हैं कि यानी तुमने माधवदास को नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ दास, यानी मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, यानी मेरी तो छोटी सी प्रजाति है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। यानी और मेरी तो बहुत छोटी सी जाति है और फिर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, यानी तुझे नहीं पता। यानी फिर वो उसे प्रलोभन दे रहे हैं कि यानी तू मुझे नहीं जानती, तू बहुत अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। यानी तू मेरे लिए चहचहाएगी, मेरे लिए गीत गाएगी, तो मैं तुझे क्या करूंगा, उसके बदले मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चिड़िया, फिर चिड़िया क्या कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई होती होगी कोई बड़ी बात। यानी वो कहती है चिड़िया कि तुम सेठ हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर हो सकता है जब तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ यानी मैं नासमझ, यानी मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं नासमझ हूँ। तो लेकिन हो सकता है कि सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या करूंगी, यानी मैं क्या होंगी माला माल, मैं नहीं जानती। ये माला माल होता क्या है, मैं नहीं जानती इस शब्द को। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह माला माल होना चाहिए, यानी क्या, मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या वह तुम्हारा मुझे मतलब माला माल होना चाहिए। फिर सेठ क्या कहता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना मतलब तू सोने को नहीं जानती। उसी को जगत को, यानी उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा है, यानी जगत में हर व्यक्ति को, हर इंसान को, इस संसार में हर इंसान को क्या है, उसकी वो इच्छा रखता है कि उसके पास सोना हो। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी मेरे पास बहुत सारा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। समूचा यानी तेरा जो घर होगा ना, वो पूरा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, और मैं तेरे लिए ऐसे सुंदर पिंजरे का निर्माण करवाऊंगा जो कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, सोने की। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, यानी तू क्या जानेगी चिड़िया। तू चिड़िया जो है, यानी तू तो चिड़िया जो ठहरी, तू क्या जानेगी इसके बारे में। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। यानी तू अगर सोने के बारे में जानना चाहती है और या जानने की इच्छा है तेरे अंदर, तो उससे उससे पहले तुझे बहुत सारी चीजों को जानना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, यानी सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो आगे कहता है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। और फिर वो अपने धन ऐश्वर्य का बखान करते हुए कहता है कि तू बस ये समझ ले कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिससे बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, और मैं तो तुझे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, सीधे सीधे अपने घर में रखने की बात कह रहा हूँ। तो तू अभी जग का हाल नहीं जानती, यानी तुझे अभी संसार के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। मेरी कोठियों पर कोठियां, यानी मेरी कई सारी कोठियां हैं, और बगीचे पर बगीचे, यानी कई सारे मेरे बगीचे हैं। आगे वो बताते हैं कि मेरे कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। यानी दास दासी इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत सारे हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, लेकिन तूने मेरा जो हृदय है, मेरा जो चित्त है वो प्रसन्न किया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है, यानी ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है, जो मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, इतना सब कुछ मैं तुझे देने की कोशिश कर रहा हूँ। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं, यानी तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है।
चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ। नादान यानी मैं नासमझ हूँ। मैं कुछ नहीं जानती यानी मैं कुछ नहीं समझती। पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ यानी माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट यानी मेरी राह देखती होगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर सेठ कहता है, सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यानी वो अपनी बातों में उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, बातों में वो उसे उलझा रहा है। फिर वो कहता है, ठहर ठहर यानी रुक जा, तू देख, तू अपने इस पास वाले फूल को तो देख। देखा है तूने उसे? यह एक है यानी ये तो एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे मेरे बगीचे में अनगिनत फूल हैं। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति यानी अलग अलग तरह के हैं, भिन्न भिन्न तरह के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है और उनकी खुशबू भी, उनकी महक भी जो है वो कैसी है? अलग अलग है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे। यानी तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया और अब जो आज से वो फूल जो है वो तेरे लिए ही खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है। फिर माधव दास कहते हैं कि वहां पर तो केवल तेरी माँ ही है, पर क्या और क्या है? पर माँ, माँ और क्या है? यानी फिर वो कहता है कि वहां पर तो तेरी माँ ही है, पर माँ क्या है? यानी माँ की माँ होती क्या है? माधव दास इस तरह से चिड़िया से कहते हैं। फिर आगे, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? और फिर वो कहते हैं कि इतनी सारी सुंदर ये जो बगीचा है, इस बहार के आगे तेरी माँ क्या है? यानी वो इस तरह से दर्शाते हैं कि यानी तेरी माँ कुछ भी नहीं है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को देखती नहीं? यानी तू अपने आप को देखती नहीं है? कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह। देह यानी शरीर, कि तेरा कितना सुंदर तेरी गर्दन है, तेरा कितना रंगीन जो तेरा शरीर है वो कितना रंगीन है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? यानी तुझे अपनी कीमत क्यों नहीं पता कि तू है कितनी सुंदर है? तुझे तुझे तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती अपने आप को? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। यानी मैं तेरी कीमत को और ज्यादा बढ़ा दूंगा, तेरी वैल्यू को मैं और ज्यादा निखार दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। यानी तूने मेरे चित्त को, मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। तू मत जा और तू यहीं पर रह जा। फिर आगे चिड़िया कहती है, चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि माँ मेरी जो है वो मुझे क्या कर रही होगी? मेरा इंतजार कर रही होगी कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। यानी मुझे बस इतना पता है, मैंने अपने आप को कभी नहीं जाना। बस मुझे इतना पता है कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ पर देर हो रही है। सेठ तुझे रात यानी मुझे रात मत करो। वो सेठ से कहती है कि सेठ मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। और यानी फिर मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मैं रास्ता भटक जाऊंगी, मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम मुझे रात मत करो। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ। फिर लास्ट में वो चिड़िया से कहते हैं सेठ कि अच्छा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर इस बगीचे को तुम अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। आगे, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबाया। और यानी उनके पास एक ऐसी मशीन थी कि जो उन्होंने बटन दबाया और उसकी आवाज सीधे अंदर महल में जाकर के, यानी कोठी में उसकी आवाज वहां जाएगी। तो यानी जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में, यानी ये थोड़ी देर में ही, यानी क्षण भर में ही ये काम हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं, और यानी इस चीज के बारे में, इस क्रिया के बारे में वो चिड़िया बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी तुम अभी माँ के पास जाओ। माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना और रोज आना। यानी सेठ उसको प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर मुझे एक वादा करके जाओ कि तुम कल आओगी, परसों भी आओगी और रोज आओगी ना? यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर किया। यानी यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। और किस लिए इशारा किया? उस चिड़िया को पकड़ने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए।
और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में यानी कोशिश में थोड़ा चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है तुम, यानी फिर वो कहता है फिर कि तुम्हारे भाई बहन है। फिर वो आगे उससे प्रश्न पूछता है, कितने भाई बहन हैं? यानी वो उसको प्रतिपल वो उसको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। आगे आगे जब माधवदास पूछते हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो चिड़िया कहती है कि 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। यानी कहीं ना कहीं उसके मन में बेचैनी है कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी और उसे देर हो रही है, तो वो पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला का अर्थ होता है बच्चों, उजेला यानी रोशनी है, अभी तो दिन है, हाँ चली जाइयो। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन यानी वो बेचैन थी उसके अंदर, यानी उसे एक बेचैनी थी उसके अंदर कि वो कैसे ही ना कैसे ही बस जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंच जाए। और वो दिन भी ढल रहा है, उस चिंता में भी थी वो। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी यानी बड़े अपने आप, मतलब चारों तरफ वो देखती थी एकदम चौकन्ना होकर के कि चारों ओर देखती। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। और वो यानी चौकन्नी होकर के चारों तरफ सतर्क रह करके वो फिर वो कहती कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, यानी अभी तो रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और यानी चले जाना, यानी इतने और हाल सुनाओ, यानी और बताओ अपने बारे में। भय मत करो, यानी तुम डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, यानी मेरी माँ दूर है, मुझे भी उड़कर वहां पहुंचना है। रात हो जाएगी तो मैं राह कैसे सूझूंगी, यानी मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मेरा घोंसला या मेरी माँ का घर किधर की तरफ है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श, और इतने में ही उस चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई कठोर स्पर्श जो है उसके शरीर को छू गया हो, यानी उसकी देह को छू गया। वह चीख कर चिचियाई, यानी वह चीख देकर, यानी बहुत तेज एकदम वो चीख देकर चिचियाई, और वो एकदम उड़ी और वो एकदम वहां से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, यानी वो अपने पंजों को उसने, नौकर ने अपने पंजे बिल्कुल उसे पकड़ने के लिए फैला लिए थे और वो पंजों में से वो पंजों को अपने बंदी करना चाहता था। वैसे ही वो चिड़िया उसी समय उसके हाथों से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। और यानी उस कठोर स्पर्श से जो वो बातों में माधवदास उसे उलझाने की कोशिश कर रहे थे कि तू यहीं रह जा, तेरे कितने बहन भाई हैं, अरे वाह, अभी अभी तो दिन है, चली जाइयो और यहीं रह जा, डर मत। तो उस तरह से तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकर जो है वो अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही उसने उस स्पर्श को महसूस किया, वो एकदम चीखी चिचियाई और सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर के उसने दम लिया। आगे जब चिड़िया माँ की गोद में जाकर के बैठ गई और फिर माँ ने बच्ची को छाती से चिपका लिया और चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से ही, यानी माँ की छाती से ही चिपक गई। वो कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा। ढांढस होता है बच्चों धैर्य, यानी बहुत देर बाद उसे वो थोड़ी सी नॉर्मल उसमें आई कि यानी उसे धैर्य बंधा, तसल्ली हुई उसे। और तब वह पलक मीच कर, यानी तब वह पलक मीच उस छाती में ही, यानी उस छाती से ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक ही न खोलेगी। यानी वो इतनी डरी हुई थी, इतनी भयभीत थी, और तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यानी अब वो पलकों को नहीं खोलेगी, अपनी माँ की छाती से वो इस तरह से चिपक गई। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि यह जो पाठ है आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।